एक बड़ी पुरानी कहावत है, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। कल हमने आपको बताया कि किस तरीके से हू जिनताओ को घसीट कर बाहर निकाल कर फेंक दिया सीसीपी की मीटिंग से, और अब चीन ने बताया है कारण कि आखिरकार क्यों उसे निकाल कर फेंका गया। क्या जिनपिंग के कागजातों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेने की कोशिश कर रहे थे? क्या था उन कागजातों में? और चीन जो कि अपने देश की किसी भी बात को निकलने नहीं देता है, आखिर ये वीडियो कैसे निकल कर बाहर आ गया? जहां एक तरफ जिनपिंग को ताकत मिल गई, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर में अचानक से भारतीय पीएम ने क्यों कर दिया इतना बड़ा काम, वो भी चाइना बॉर्डर के पास पहुंच गए पीएम मोदी। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं जिन्हें घसीट कर निकाला जा रहा है सीसीपी की मीटिंग से, ये शख्स कभी बहुत खूंखार होते थे, इतने खूंखार जितने की जिनपिंग भी नहीं है। अब जरा सोच सकते हैं कि इस शख्स की मानसिकता कैसी थी। वैसे आपको बता दें, हू जिनताओ उनमें से आते हैं जिन्होंने सबसे पहले दमन की नीति को अपनाया था। ये वो हैं जिन्होंने कभी भी तिब्बतियों को अपना नहीं माना। तिब्बतियों के खिलाफ ये हमेशा से दमन चक्र चलाते थे। हालात ऐसे थे कि जैसे आज जिनपिंग के खिलाफ कोई चैलेंज करने वाला दूसरा नेता नहीं है ना, वैसे ही उस समय हू जिनताओ के खिलाफ कोई नहीं था। हू जिनताओ ने भी अपने विरोधियों को एक एक करके हटा दिया था और अपने जान पहचान और अपने पसंदीदा लोगों को पदों पर बिठाया था। वैसे आपको बता दें, हू जिनताओ इस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के धुर विरोधी हैं। 2012 में 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनताओ और चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने, लेकिन पार्टी की नीतियों को वो बदल नहीं सके। उस समय तक चीन में ये नियम था कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बने तो जिनपिंग ने कानून ही बदल दिया और कानून बदल कर सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। अब वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। जिस समय हू जिनताओ बनना चाहते थे, उस समय शी जिनपिंग ने देश के किसानों, बिजनेसमैन, सेना से खुद को जोड़कर एक ऐसा जाल बुन दिया जिस जाल में जिनताओ फंस गए और जिनताओ को पद छोड़ना पड़ गया। बाद में जिनताओ के करीबी ली केकियांग को प्रधानमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। ये ली केकियांग कौन है तो आपको बता दें, जाते समय जिनपिंग के बाद जिसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं वही दरअसल ली केकियांग है। प्रधानमंत्री बन तो गए ली केकियांग, लेकिन इस बार जिनपिंग ने अपना तानाशाही भरपूर दिखाया। जिनपिंग ने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ली केकियांग के पोस्ट को भी हटा दिया, उन्हें रिटायर भी कर दिया। हू जिनताओ बहुत कठोर दमनकारी नीति अपनाते थे, जिसकी वजह से ये पार्टी के निशाने में बहुत जल्दी आ गए। वो मानते थे कि तिब्बती कभी सगे नहीं हो सकते हैं, तिब्बत में हान समुदाय के लोगों को बिठाओ क्योंकि ये पक्के वाले देशभक्त होते हैं। हू जिनताओ जो कभी इतने शक्तिशाली थे, उन्हें आज इस मीटिंग से निकाल कर बाहर किया गया। हालांकि जब मीटिंग से इन्हें निकालने की कोशिश हो रही थी, उसके ठीक पहले ये देखे गए कि इन्होंने जिनपिंग के कागजातों पर हाथ रखा और उसे उठाना चाह रहे थे, लेकिन चौकन्ना थे जिनपिंग ने फट से अपने कागजों पर हाथ रख दिया और एक तरीके से छीन लिया। फिर जबरदस्ती इन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा निकाला गया। अब बात हो गई कि ये वीडियो दुनिया भर में आ कैसे गई, तो आपको बता दें, दरअसल यहाँ सीसीपी की फाइनल बैठक हो रही थी और इस बैठक में विदेशी पत्रकारों को भी बुलाया गया था। कुछ विदेशी पत्रकारों की एंट्री हो चुकी थी और कुछ विदेशी पत्रकार अभी आ ही रहे थे। जब हू जिनताओ को निकाल कर बाहर किया गया, तब कुछ पत्रकार पहले से मौजूद थे। उन पत्रकारों ने इस वीडियो को बना लिया और इस वीडियो को रिलीज कर दिया, वरना ये चीजें निकल कर सामने कभी भी नहीं आती। अब जब ये चीजें निकल कर सामने आ गई तो चीन के सामने दुविधा हो गया। चीन को आखिर बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें इस तरीके से धक्के देकर बाहर निकालना पड़ा। ये निकलना नहीं चाहते थे, इन्हें जबरदस्ती पकड़कर बाहर करना पड़ा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि हू जिनताओ बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अब चीन ने उनके
बारे में जवाब दिया, बताया कि आखिरकार हु जिनताओ को क्यों बाहर किया गया। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ को जिस तरह से कांग्रेस की क्लोजिंग सेरेमनी से बाहर किया गया, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा था। उन्हें कांग्रेस से बाहर किए जाने को लेकर तमाम मीडिया आउटलेट में ये हेडलाइन बनी, लेकिन अब इस पूरे मामले में चीन की ओर से बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया। चीन की मीडिया ने ये कहा कि हु जिनताओ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया। जिन्हुआ न्यूज की ओर से ट्वीट करके लिखा गया कि हु जिनताओ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते थे। वे नेशनल कांग्रेस के 20वें क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेना चाहते थे, बावजूद इसके कि वो स्वस्थ नहीं थे। कार्यक्रम के दौरान जब वो ठीक महसूस नहीं कर रहे थे तो उनके स्टाफ ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए दूसरे कमरे में ले गए, जहां वो आराम कर सके, और अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक हफ्ते से अधिक दिन तक बीजिंग में चले इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। प्रीमियर ली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, और आपको बता दें अब बहुत बड़ी उथल पुथल चीन के अंदर मच चुकी है। लेकिन इतना जरूर है, जिनपिंग पूरे तानाशाह के रूप में सामने आए हैं, और तानाशाह के रूप में सामने आने का मतलब है भारत के प्रति एक आक्रामक रवैया अपनाएगा चीन। न सिर्फ भारत बल्कि ताइवान के प्रति भी एक आक्रामक रवैया अपनाएगा। हालांकि ये उसके पतन की शुरुआत होगी। अपने देश में खुद साफ साफ दिख रहा है कि जिनपिंग का विरोध बढ़ रहा है, और बाहरी देशों से भी पंगा लेने से और भी ज्यादा समस्या बढ़ेगी। और इसकी शुरुआत ऐसे हो गई है कि भारत भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर दिया है। वैसे आपको बता दें, भारतीय पीएम पहली बार इस तरह के काम कर रहे हैं जो पुराने इतिहास में देखने को हमें नहीं मिला था। पीएम मोदी पहुंचे चीनी बॉर्डर के पास और बॉर्डर से लगते हुए गांव में पहुंचे। वैसे आपको बता दें, इन्होंने कहा कि बॉर्डर से लगते हुए गांव भारत के पहले गांव कहलाएंगे। इसके अलावे इन्होंने एक हाईवे परियोजना के लिए भी 1000 करोड़ का आवंटन किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो भी टूरिस्ट आते हैं वो अपने खर्चे का 5% जरूर लोकल चीजों को खरीदने में खर्च करें। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी पहुंचे थे माना गांव बद्रीनाथ के आसपास पड़ता है, और ये एकदम से बॉर्डर वाला विलेज है चाइना का। यहाँ इन्होंने रैली भी की और भाषण देकर संबोधित भी किया। 2 सड़कों को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट भी यहाँ शुरू हो गया है। ऐसे आपको बता दें, भारत सरकार अब बॉर्डर के पास लगातार पैसे खर्च करके सड़कों को, परिवहन को मजबूत बना रही है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। अगर युद्ध का समय आएगा तो ये रास्ते सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। पीएम मोदी के बॉर्डर के पास गाँव में रैली करने की खबर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग के कार्यकाल में चाइना और आक्रामक होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।